हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडेसी। आज की इस वीडियो में हम डैनियल डेफो का एक फेमस वर्क रॉबिन्सन क्रूसो को डिस्कस करेंगे। डैनियल डेफो जो उस टाइम पर जर्नलिस्ट थे, ये उनका एक फेमस नोवेल है। ये नोवेल रियल इवेंट पे बेस्ड है। स्कॉटिश पर्सन थे अलेक्जेंडर सेल्क्रिक। उन्होंने डेजर्ट आइलैंड पर 4 साल बिताए थे और उसी पे बेस्ड डेफो ने ये स्टोरी लिखी है। वन मोर थिंग, ये जो नोवेल है एक अमेरिकन पोइटेस थी एलिजाबेथ बिशॉप। उन्होंने एक वर्क लिखा है क्रूसो इन इंग्लैंड। इस स्टोरी में जो भी रॉबिन्सन क्रूसो के वर्क में आगे हुआ वो इमेजिन करा है इस वर्क में। तो अब प्लॉट को डिस्कस करते हैं। इस कहानी की स्टार्टिंग होती है रॉबिन्सन क्रूसो से। जो प्रोटोगनिस्ट है वो अपनी स्टोरी बताता है जब वो बच्चा था, इंग्लैंड में रहता था अपनी फैमिली के साथ। इसकी इच्छा थी कि ये समुद्र में जाना चाहता था जहाज पर, बट इसके फादर कहते थे कि ये यहीं पर रहे और फैमिली बिजनेस पर ध्यान दे, ट्रैवल पर नहीं। पेरेंट्स के अगेंस्ट उन्हें बिना बताए ये लंदन के लिए जाने का डिसीज़न लेता है। ये खुश था क्योंकि ये अपना ड्रीम पूरा कर रहा था, लेकिन शिप की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। रॉबिन्सन क्रूसो जिस शिप में जा रहा था वो तूफान में फंस गया। अनफॉर्चुनेटली वो शिप डूब गया, लेकिन ये किसी और नाव के आने पर सुरक्षित थे। अब जब वो नाव इन सबको किनारे पर लाई तो शिप के मास्टर ने क्रूसो से बोला, आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। शायद कोई मनहूस इंसान हमारे साथ आया है और उसे कहता है कि तुम लंदन वापस जाओ। बट रॉबिन्सन चाहता था कि वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखे। शिप मास्टर तो उसे अपने साथ ले जाने से मना कर रहे थे। तो ये वापस लंदन गया और लंदन जाने के बाद भी ये घर नहीं गया, बल्कि इसने दूसरा शिप पकड़ लिया जो अफ्रीका जा रहा था। और ये अफ्रीका सही सलामत पहुंच भी गया और वहां से ट्रेड करके सक्सेसफुली वापस भी आया। इसे रियलाइज़ हुआ कि समुद्र में जर्नी करना इतना भी मुश्किल नहीं है। जिस कैप्टन के साथ ये अफ्रीका गया था उस कैप्टन की तो डेथ हो गई। दूसरा कैप्टन हायर किया और अफ्रीका वापस जाने के लिए, क्योंकि इसे पिछली वाली जर्नी में मज़ा आया था। जितने भी पैसे इसके पास थे इसने उस डेथ कैप्टन की वाइफ को दे दिए संभाल कर रखने के लिए। अब थर्ड टाइम रॉबिन्सन क्रूसो अपनी जर्नी पर निकला समुद्र में, लेकिन इस बार पायरेट्स ने क्रूसो को और इसके साथियों को पकड़ लिया, मतलब समुद्री लुटेरों ने। ये लुटेरे इनको किसी एक जगह पर ले गए और स्लेव बनाने के लिए। 2 साल तक रॉबिन्सन वहाँ पर स्लेव बन के रहा। उसने कई बार वहाँ से भागने की कोशिश की। फाइनली 2 साल बाद वो वहाँ से भागने में सक्सेसफुल भी रहा। एक लड़का था वहाँ पे ज्यूरी नाम का। ज्यूरी और रॉबिन्सन क्रूसो वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें उम्मीद थी कि कोई यूरोपियन शिप उन्हें देखेगा और उन्हें रेस्क्यू करेगा। ये किनारे पर पहुँचे। वहाँ पर अफ्रीकन अफ्रीकन नेटिव थे जो वहाँ के मूल निवासी थे, जिन्होंने इनको खाना भी दिया। और फिर एक पोर्तुगीज कैप्टन शिप की नज़र पड़ी इन पर। इस शिप का कैप्टन काइंड था। उसने ऑफ़र किया रॉबिन्सन को कि मैं फ्री में तुम्हें ब्राज़ील छोड़ दूंगा। इस कैप्टन ने रॉबिन्सन से उसकी छोटी सी नाव भी खरीद ली। रॉबिन्सन को और ब्राज़ील छोड़ दिया और रॉबिन्सन ने ज्यूरी से कहा कि ये कैप्टन तुम्हारा मालिक है, अब से तुम इसकी बात मानना। ब्राज़ील जाकर रॉबिन्सन को समझ आया कि समुद्र में जर्नी करना बड़ा खतरनाक है। इसने ब्राज़ील में कुछ ज़मीन वगैरह खरीदी और वहाँ पर गन्ने की खेती करने लगा। इसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। खेती करते हुए इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा था और इसने सोचा
क्यों ना अफ्रीका जाकर कुछ आदमियों को काम के लिए खरीद लूँ और बहुत पैसे अर्न करूँगा। जब ये अफ्रीका गया समुद्र से तो रास्ते में तूफान आया। कैप्टन डर गया, सोचा शिप को वापस ले लूँ, बट रॉबिन्सन ने पहले भी ऐसे तूफानों का सामना करा है तो इसने कहा कुछ नहीं होगा, चलते हैं। तो ये तूफान से तो बच जाते हैं, बट एक और तूफान आया जिसकी वजह से इनका शिप टूट गया और सारे लोग मर गए। रॉबिन्सन किनारे पर आकर बच गया। ये अकेला इस आइलैंड पे था। नेक्स्ट डे जब रॉबिन्सन को होश आया तो इसने देखा कि बर्बाद हुआ शिप किनारे से ज़्यादा दूर नहीं था। वो तैर के वहाँ पर जा सकता था और ये गया भी। शिप पर चढ़ा, इसने कुछ खाने पीने की चीज़ें वहाँ से ली और किनारे पर आया। इसने ये कई बार किया और सामान किनारे पर लाया, जैसे कि बाइबल, पेन, पेपर, कुछ खाने की चीज़ें, बारूद वगैरह भी अपने साथ लाया था। फिर तूफान आया और वो शिप पूरा ख़त्म हो गया। उसने आइलैंड पर टेंट बनाया रॉबिन्सन ने, और उसके साइड में प्रोटेक्शन के लिए भी बनाया था ताकि जंगली जानवर वहाँ ना आ सके। धीरे धीरे वो रहने की जगह को बेटर करता रहा। इसने एक लकड़ी का क्रॉस बनाया ताकि ये मार्क कर सके उसे कितने दिन होंगे इस आइलैंड पर। वो पेन पेपर में की हेल्प से ये भी लिखता था कि आइलैंड पर उसके साथ आज क्या हुआ। पता नहीं मैं और कितने दिन इस आइलैंड पर रहने वाला हूँ। जो भी चीज़ें इस आइलैंड पर मेरे साथ होंगी मैं उन्हें लिखूँगा। जब ये एक दिन जंगल में घूम रहा था तो इसकी नज़र पड़ी कि अनाज उगा हुआ था। फिर उसने वहाँ पर अनाज को लिया और खेती करने का ट्राई करा। तो इसने कहा कि गॉड मेरी हेल्प कर रहे हैं। इस इंसिडेंट को इसने भगवान का चमत्कार माना, वरना इस ज़मीन पर अनाज उगाना बहुत बड़ी बात है। एक दिन इस आइलैंड पर तूफान आया और जो घर इसने बनाया था वो टूट गया। कुछ टाइम ये बीमार भी रहा और जब ये सो रहा था तो इसे सपना आया कि कुछ फरिश्ते कह रहे थे कि तुमने भगवान को कभी याद नहीं किया और तुम्हें नरक में ले जाएंगे। उसकी नींद खुली और उसे रियलाइज़ हुआ कि ये तो बस एक ड्रीम था। उसे एहसास हुआ कि वो बड़ा अनरिलीजियस हो गया है। तो उसने एक नियम बनाया कि जो शिप से ये बाइबल लाया था उसको डेली का एक पेज पढ़ेगा जब तक वो इस आइलैंड पर है। इससे इसकी नॉलेज बढ़ेगी, शांति और थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। इसका क्रिश्चियनिटी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा और सोचने लगा कि अच्छा हुआ कि मैं इस आइलैंड पर आया, सिटी की बेकार लाइफ से दूर हूँ। और इस आइलैंड पर ये ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगा। इसे आइलैंड पर रहते हुए 1 साल हो गया था और उसने फास्ट भी रखा गॉड के लिए और प्रे भी की। इस आइलैंड पर घूम रहा था रॉबिन्सन क्रूसो। इसने वहाँ से भागने की कई बार कोशिश भी की और कई बार आइलैंड से उसने अनाज की खेती करनी स्टार्ट कर दी थी और अपने खाने के लिए भी इसने रोटी भी बनाई थी और वहाँ पर उसने मिट्टी के बर्तन भी बनाए। उसे इस आइलैंड पर अपनी लाइफ अच्छी लग रही थी। सिटी में लोग प्राइड और लस्ट में उलझे रहते हैं और मैं यहाँ पीस में हूँ। इसने गॉड को थैंक यू बोला ऐसी लाइफ के लिए। इसने बकरियों को भी पाला। उससे पहले ये शिकार करता था लेकिन अब इसके पास अनाज है खाने के लिए। एक दिन इस आइलैंड पर किसी इंसान के पैरों के निशान देखे। ये निशान नॉर्मल नहीं थे। ये भागकर अपने टेंट पे गया और वहाँ पर छुप गया। इसे लगा ये निशान कैनिबल्स के हैं, मतलब नरभक्षी। इसके बाद ये टेंट के बाहर आया जब इसे कोई नहीं दिखा। अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगा। कुछ दिन बाद इसने देखा कि सच में कुछ कैनिबल्स थे जो आग के पास नाच रहे थे। इसे डर लग रहा था और इसने देखा कि ये आदमी को खाते हैं, तो इसने
डिसीज़न लिया कि जब ये नेक्स्ट टाइम किसी को पकड़ कर लाएंगे तब ये गोला बारूद का यूज़ करेगा। लेकिन ये बाइबल पढ़ रहा था तो इसने सोचा कि मैं केयरफुल रहूँगा, मैं किसी और को क्यों मारूँ। तो ये इस आइलैंड पर रहते हुए इसे 23 साल बीत गए थे। अब इसने देखा कि वे कैनिबल्स कुछ स्लेव को लाए और वहाँ से भागकर एक इंसान रॉबिन्सन के पास आया। तो रॉबिन्सन ने बंदूक ली और उस कैनिबल्स को मार दिया जो उस इंसान के पीछे भाग रहा था। उस इंसान की रक्षा के लिए रॉबिन्सन ने उस कैनिबल को मार दिया तो वो खुश था। रॉबिन्सन ने उसकी जान बचाई। अब उसने सोचा मैं रॉबिन्सन का स्लेव बनकर रहूँगा। उस आदमी ने तो रॉबिन्सन को ये आदमी फ्राइडे वाले दिन मिला था तो रॉबिन्सन ने इसका नाम फ्राइडे रख दिया। रॉबिन्सन ने इसे इंग्लिश सिखाने की कोशिश की, बाइबल भी इसे सुनाता था और रॉबिन्सन को पता चला कि फ्राइडे का घर आसपास ही है, नाव से वहाँ पर जाया जा सकता था। फ्राइडे ने रॉबिन्सन से कहा कि उसके घर की तरफ कुछ यूरोपियंस आए हैं तो रॉबिन्सन फ्राइडे को उसके घर पहुंचाने के लिए नाव बनाता है। वो कैनिबल्स कुछ यूरोपियन को पकड़ कर लाए थे इस बार, बट रॉबिन्सन और फ्राइडे ने मिलकर उन यूरोपियन लोगों की हेल्प की और उन कैनिबल्स को मार दिया। तभी कुछ टाइम बाद इंग्लिश शिप वहाँ आई और उन्होंने कैप्टन को कैद कर रखा था। रॉबिन्सन ने शिप के कैप्टन की जान बचाई और सोचा अब वो अपने घर इंग्लैंड चला जाएगा। इस शिप से लगभग वो अब घर जा सकता था और लगभग 35 साल हो चुके थे उसे अपने घर छोड़े। अब जब वो वापस गया इंग्लैंड तो वो जगह उसके लिए बदल चुकी थी। इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी और बहनों की शादी हो गई थी। इसकी ब्राज़ील वाली खेती भी अच्छी चल रही थी, इसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। ये अमीर बन गया था, पैसे की कोई कमी नहीं थी और इसने सोचा कि आइलैंड पर जो लाइफ इसने बिताई थी वो अच्छी थी। इसके बाद इसने डिसीज़न लिया कि एक बार क्यों ना आइलैंड पर वापस जाया जाए। और जब वो दोबारा उस आइलैंड पर गया तो उसने देखा कि वहाँ पर अब कॉलोनी बन चुकी है। तो ये नोवेल डैनियल डेफो की बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही और यही इस कहानी की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये नोवेल अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर with your friends. Soon we will meet in the next video.